Sepa Navy, you gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी की। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया कि जिन जहाजों पर हमला हुआ उनमें से एक की पहचान सेनमार हेरल्ड के रूप में हुई है। सूत्र ने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल और जहाज दोनों सुरक्षित हैं। इस दौरान ईरानी सेना और भारतीय क्रू मेंबर के बीच हुई रेडियो बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। इसमें भारतीय जहाज पर मौजूद क्रू कह रहा है कि आपने ही तो मुझे गुजरने की इजाजत दी थी और अब आप ही गोली चला रहे हैं। ईरान द्वारा वापस लौटने पर मजबूर किए जाने से पहले जहाज ने रेडियो पर ईरानी सेना को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी और आप ही मुझ पर गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे वापस मुड़ने दीजिए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये कहने के बाद भारतीय जहाज वापस लौट गया। रेडियो पर हुई बातचीत ठीक इसके बाद ही कट गई। गोलीबारी की घटना के बाद नई दिल्ली ने शनिवार को ईरानी राजदूत को तलब किया और हुर्मुज में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर विरोध दर्ज करवाया। ईरान ने मध्य पूर्व युद्ध में संघर्ष विराम के दौरान इस रणनीतिक व्यापार मार्ग को कमर्शियल आवाजाही के लिए फिर से खोलने का अपना वादा वापस ले लिया है। ये कदम उसने इस जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा लगाई गई जवाबी नाकेबंदी के विरोध में उठाया है। ये जलमार्ग कच्चे तेल और गैस के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। सुरक्षा पर नजर रखने वाले कई लोगों ने बताया कि शनिवार को जब कई कमर्शियल जहाज इस स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें ईरानी सेना की ओर से गोलीबारी और धमकियों का सामना करना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत को तलब किया और हुर्मुज में आज पहले हुई 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर भारत ने गहरी चिंता से अवगत कराया। बयान में यह भी कहा गया है कि नई दिल्ली ने ईरान से आग्रह किया है कि वो हुर्मुज से भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द फिर शुरू करें। ईरानी राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली घटना है जब IRGC ने भारतीय जहाजों को रोका हो या फिर उन पर हमला किया हो। देखना होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है, लेकिन जल्द ही 14 दिन का सीज फायर भी समाप्त होने वाला है और अब इसके बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों एक दूसरे पर क्या कदम उठाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। मिडिल ईस्ट के अशांत समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में 2 भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकरों पर हमले के बाद भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। शनिवार को भारत ने इस गंभीर घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया था और अपना विरोध दर्ज कराया। खबरों के मुताबिक ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना द्वारा 2 भारतीय तेल टैंकरों जग अर्नव और सनमार हेरल्ड पर गोलीबारी की गई। ये जहाज तेल लेकर जा रहे थे। इस हमले ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। ईरान युद्ध के बाद ये पहली घटना है जब ईरान ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया हो। इस घटना के पीछे वास्तविक कारण अभी सामने नहीं आया है और न ही ईरान के किसी अधिकारी ने मामले में आधिकारिक बयान जारी किया, लेकिन बताया जा रहा है कि टैंकर के पास हुर्मुज से गुजरने की पूर्व अनुमति नहीं थी और इसलिए ईरान ने उसे किसी दुश्मन देश का टैंकर समझकर निशाना बनाया हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ईरान के पास लिस्ट थी और उसमें दूसरा नंबर इन टैंकरों का था, लेकिन फिर भी ये गोलीबारी हुई है। लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसमें अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली को तलब किया। विदेश सचिव ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने पहले भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में व्यापारिक जहाजों पर फायरिंग की घटना गंभीर है। हमने राजदूत से आग्रह किया है कि वे ईरान सरकार तक भारत का पक्ष पहुंचाएं और हुर्मुज से भारत आने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द बहाल करें। ईरान बोला भारत से मजबूत संबंध। दूसरी ओर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने इस घटना पर अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत और ईरान के संबंध 5000 साल पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं।
इलाही ने आगे कहा कि भारत को ईरान के साथ इन संबंधों का लाभ मिलता रहा है, विशेषकर होर्मुज से तेल टैंकरों के गुजरने के मामले में। उन्होंने शांति की वकालत करते हुए कहा कि ईरान युद्ध के पक्ष में नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि यह मामला बातचीत से सुलझ जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई सफल वार्ताओं का भी हवाला दिया। समुद्र में स्थिति अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। होर्मुज को बंद करने की घोषणा के बाद ईरानी नौसेना ने जहाजों को चेतावनी जारी की है। ईरान का कहना है कि जलडमरूमध्य के पास आने वाले किसी भी जहाज को दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखेगा, होर्मुज का जलमार्ग बंद रहेगा। भारतीय जहाजों पर हमले के बाद अन्य अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने भी इस मार्ग से दूरी बनानी शुरू कर दी है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी कर ईरानी जहाजों को इस रास्ते से न गुजरने देने की धमकी दी है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस नाकेबंदी को आसानी से चकमा दे रहा है और इस रास्ते से कई जहाजों को बाहर निकाल लाया है। नाकेबंदी लागू होने के बाद से ईरान से जुड़े कई टैंकर रास्ते से गुजर चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। इसका मकसद इस नाकेबंदी के जरिए ईरान के तेल और गैस निर्यात को रोकना और इस अहम समुद्री रास्ते पर उसका नियंत्रण कमजोर करना था। 12 अप्रैल को नाकेबंदी की घोषणा हुई और 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसेना ने इसे लागू करना शुरू किया। अमेरिका ने उतारे कई युद्धपोत। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा सैनिक, मरीन, एयरमैन और 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और कई विमान तैनात किए गए हैं। पहले 24 घंटों में अमेरिका ने दावा किया था कि कोई जहाज नाकाबंदी पार नहीं कर पाया है और 6 व्यापारिक जहाजों को वापस लौटा दिया गया। इसके बावजूद ईरान से जुड़े जहाज यहां से लगातार गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमोरोस झंडे वाला एपलिस नाम का टैंकर, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है, ईरान के बुशर पोर्ट से निकलकर बिना रोके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर गया। इसी तरह मेडागास्कर झंडे वाला मुरलीकेशन टैंकर, जो पहले रूसी और ईरानी तेल ढो चुका है, वो भी इसी रास्ते से गुजर गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज खुद को ट्रैक होने से बचाने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS ट्रांसपोंडर को बंद कर देते हैं, जिससे उनकी लोकेशन और पहचान छिप जाती है और वे डार्क हो जाते हैं। वहीं